रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ड्राइव मैपिंग जैसे नेटवर्क ड्राइव होती है, नेटवर्क शेयर ड्राइव। शेयर ड्राइव जो होती है कि अगर मेरे को उसको शेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा। जैसे सपोज तुम्हें कोई एक फोल्डर दिया गया और उसको ये कहा गया कि नेटवर्क में शेयर कर दो उसको। ठीक है। जैसे कोई भी लाइन का सेगमेंट है, मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। इस पे स्क्रीन शेयर मैंने कर ही था। जैसे तुम्हारा एक सिस्टम है, एक नेटवर्क का एनवायरनमेंट है। अब मैं इसे लेता हूँ। एक कंप्यूटर मैंने ये ले लिया, एक कंप्यूटर मैंने ये ले लिया, एक कंप्यूटर ये ले लिया। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर पे और आपस में कहाँ से ये सब नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ठीक है। सब कनेक्टेड हैं एक स्विच से। स्विच बना लेता हूँ पहले यहाँ पे। तो इसी स्विच, और ये रहा राउटर। ठीक। मैं कनेक्टिविटी इसको ऐसे दे देता हूँ। और ये पीसी कनेक्ट हो गया, ये दूसरा पीसी कनेक्ट हो गया, और ये तीसरा पीसी कनेक्ट हो गया। इसका आईपी मैंने दे दिया 192.168.1.5 दे दिया। इसका आईपी मैंने दे दिया 192.168.1.6 दे दिया। और इसका आईपी मैंने ये दे दिया। ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस नेटवर्क में जब जब नेटवर्क सेम रहेगा या फिर तुम्हारी रीचेबिलिटी रहनी चाहिए। जैसे अगर वो डिफरेंट नेटवर्क में भी है तो क्या उसका इंटरविलेन हो रखा है या फिर तुम्हारे नेटवर्क की वहां तक रीचेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है। तब जो कोई फोल्डर यहाँ से शेयर किया गया, यहाँ से फोल्डर तुमने शेयर किया या कोई ड्राइव शेयर कर दी। ठीक है। शेयर ड्राइव। ठीक है। अब ये यहाँ भी एक्सेस होना चाहिए, यहाँ भी एक्सेस होना चाहिए, इस पे मतलब इन सब पे एक्सेस होना चाहिए। लेकिन इनकी आपस में रीचेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब वो अगर अदर नेटवर्क में भी है तब उसकी इंटरविलैन होनी चाहिए, स्टैटिक राउटिंग है, जैसे भी राउट बना के उसको वहां तक की रीचेबिलिटी बनानी पड़ती है। ठीक है। तब जाके वो फोल्डर शेयर जो तुम शेयर करोगे, ठीक है, वो किसके लिए करना है, स्पेसिफिक यूजर के लिए करना है, एवरीवन के लिए करना है, तो मान लो एवरीवन के लिए मैंने कर दिया। ठीक है। तो अब वो सब पे ही शेयर होगा। ठीक है। तो जब भी वो क्या करेगा, ऐसे जैसे लिखता नहीं है कि मैंने कोई एक, चलो मैंने कुछ भी लिख दिया, या मतलब मैंने ऐसे ड्राइव करके ना शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने अभी शेयर नहीं कर रखा है कोई भी। तो मैं जब भी मैं डबल बैकवर्ड स्लैश लगा के आईपी लगा के और बैकवर्ड स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम डालूंगा। अगर शेयर्ड है तो आईपी डालने से खाली बैकवर्ड स्लैश लगाओगे तो पता चल जाएगा कौन सा फोल्डर शेयर्ड है। तो अब मैं चाहता हूं कि वो यहीं पे मैप करा दूं। जैसे मैं जैसे एक सिस्टम पे मैं बात करूं, नेटवर्क पे, और मैं एक ड्राइव क्या करूं, मुझे मैप करना है, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। जैसे नेटवर्क पे क्लिक करोगे ना, ये फोल्डर आता है। ठीक है। यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे नेटवर्क का। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे शेयर कर दूं, तो मैं चाह रहा हूँ मैप नेटवर्क ड्राइव। ठीक है। तो किस नाम से करना है वो भी तुम्हारा आ जाएगा, कौन से फोल्डर को करना है तो उसका पाथ दे देते हैं हम। ठीक है। उसका मैं पाथ दे दूंगा। पाथ देने के बाद में मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं हो, कोई क्रेडेंशियल मेरे को नहीं डालना है, अदरवाइज मेरे को क्रेडेंशियल वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे एक मैंने शेयर करना है लेकिन मुझे एक क्रेडेंशियल के थ्रू करना है। ठीक है। तो उसको हमें देना पड़ेगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ भी ना हो, और फिर मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आ जाएगा फोल्डर शेयर का। ठीक है। जब भी तुम क्लिक करोगे तो यहाँ यहीं पे जैसे ये लिख के आ रहा है ना नेटवर्क लोकेशन, ऐसे ही तुम्हारे पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सेम चीज तुम्हें इससे करनी है, मैनुअली ना करके। अब मतलब हो सकता है कि तुम उस फोल्डर पे कुछ ऐसा फाइल हो जिसको तुमको 400 लोगों को दिखाना है एक बार में। ठीक है। उस फोल्डर को, और तुम चाहते हो कि उसको मैप भी कर दो, वो बार बार न ओपन करे। इससे अच्छा है कि मैं उसको यहीं पे मैप करा दूं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसको मैप करा दूं। तो वो कैसे करेंगे हम, ठीक है, वो फिर यहां से करेंगे हम, ड्राइव मैपिंग से करते हैं। ठीक है। ड्राइव मैपिंग जैसे यूजर वाइज होती है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इसको बनाया था, मैं काम करता हूँ पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है। पहले इसी सिस्टम पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा शेयर्ड है। ठीक है। इस वाले सिस्टम की आईपी है, लेकिन ये ध्यान रखना वो फोल्डर शेयर होना चाहिए हर सिस्टम पे। ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वर्क नहीं करेगा।
मैं अगर ऐसे भी लिखता हूँ तो भी क्या आना चाहिए? नहीं लिया इसको, इसमें लिखते हूँ मैं। अब 42 में 82 में जैसे करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यानी ये है शेयर्ड। ठीक, ये शेयर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, मैं दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ मूव टू ट्रैश। ठीक, और अब मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं। नेटवर्क मैप ड्राइव से क्या करूंगा, मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। अब मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे लाके मैप कर दूं, किसके थ्रू? कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, ड्राइव मैप करना चाह रहा हूँ मैं। तो मुझे मैप क्या करना है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो फोल्डर है कौन सा, शेयर है तो कैसे शेयर्ड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका फोल्डर मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, नेटवर्क फोल्डर है, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से रूल बनाऊंगा एक, ड्राइव मैप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या करना है तुम्हें। मैंने क्लिक किया, मैंने कहा मुझे ऐड करना है। किस नाम से ऐड करना है? मुझे ई नाम से ऐड करना है या मुझे एफ नाम से ऐड करना है। ठीक है, कुछ भी करो, ऐड करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वो पाथ जो है किसको मैप करना है, तो शेयर्ड रिसोर्स टू बी मैप्ड, वो इसके लिए होता है, क्या नाम दोगे वो होता है। ठीक है, और उस पे कोई लेवल देना है, क्या देना है, तो मैं लिख देता हूँ, हाँ चलो कुछ लेवल दे देते हैं। ठीक है, मैंने लेवल दे दिया। चलो कुछ भी लिख दिया मैंने, टेस्ट लेवल दे दिया। ठीक है, टेस्ट लेवल दे दिया मैंने। अब मैं सेव कर दूंगा इसको। ठीक, उस पे विंडोज एक्सप्लोर से हाइड करो या ना करो, ठीक है, वो तुम्हारी कॉल है। अगर ये पहले से बना है, ऐसी ड्राइव पहले से बनी है, तो ये क्या करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्किप ना करे, और अगर ओवरराइट करना है तो ओवरराइट कर देगा। अगर ये कहना है कि डिस्कनेक्ट ऑल एग्जिस्टिंग नेटवर्क ड्राइव बिफोर मैपिंग न्यू, ठीक है, जो पहले से बने हैं सारे नेटवर्क में उसको पहले हटाए। वो जिसका टारगेट मैं सेट करूंगा उस पे पहले चेक करेगा। अगर उस पर कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क बना है तो उस पे हटाएगा, फिर ये वाला मैप कर देगा। ठीक, या ओवरराइट कर देना है। पहले से बना तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरा बना दे, उसी पे दूसरा बना के सारा फोल्डर अपलोड मार दे। ठीक है, तो वो भी कर देगा ये। तो अपने करते हैं, अभी पहला सेलेक्ट किया जैसे मैंने, स्किप मैपिंग एंड इफ ड्राइव इज ऑलरेडी, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है। फिर मैंने लिखा कि यार रिमोट ऑफिस, क्योंकि ये कंप्यूटर मेरा उस कैटेगरी में है और मैंने जिस यूजर से लॉगिन करके रखा हुआ है वो है। ठीक है, मैंने एक लिखा कि अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी लॉगिन, 2 बार ट्राई करेगा। ठीक, मैंने क्लिक कर दिया, अभी रेडी टू एग्जीक्यूट है। चेक कर लेते हैं सिस्टम को। ठीक है, रेडी है इस समय। आज एजेंट बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ एक बार, क्योंकि एवरी लॉग ऑन पे है ये। मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें वो ऑप्शन आ जाता है, अगर तुरंत डिप्लॉय इमिडिएटली करना है, वो ऑप्शन इसमें है नहीं। मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ सिस्टम को, ताकि मैं जब दोबारा लॉग इन करूंगा तो मेरे पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसको तुम्हें बार बार विंडो आर करके उसका पाथ शेयर करके ओपन करते हो, उससे अच्छा है कि मैं जो है क्या ऑप्शन अपनाऊंगा, मैं वो अपनाऊंगा कि मैं उसको मैप ही कर दूंगा। जैसे मेरे लिए लोकल ड्राइव है, ऐसे मेरे लिए वो भी है। तो जब भी उस लोकेशन पे, सपोज जिस किसी भी लोकेशन पे वो शेयर हो रहा, उस पर कोई फोल्डर डालेगा तो तुम्हारे पास भी आ जाएगा। अब उसके फोल्डर की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि तुमने उसको रीड ही दिया है, मॉडिफाई करने के लिए भी दिया, एग्जीक्यूट करने के लिए भी दिया है, क्या केवल रीड कर सकते हो उसको। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अब जैसे मैं लॉग इन करता हूँ दोबारा,
लॉग इन करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं पॉलिसी चल रही है कि नहीं चल रही है। रेडी टू एग्जीक्यूट आ रहा है ये। अभी सारी पॉलिसी चलेगी, सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो गया है ये। ठीक है, ये वेट कर रहा है, फिर चेक करेगा सारी पॉलिसीज जो भी हैं रन हुई हैं कि नहीं हुई हैं। हो जाएगा तो ग्रीन कर देगा। इस पर नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है, एक पहला अप्लाई कर रहा है अब ये। धीरे धीरे करके सारा अप्लाई करेगा ये, और टाइम ले रहा है ये। इस पे क्लिक करेंगे, हो जाता है तब ये ग्रीन करेगा, अदरवाइज ये टाइम लेगा। ठीक है, तब तक दूसरा भी बना लेते हैं हम। ये चल रहा है। तो नेटवर्क ड्राइव का ये है कि कोई भी शेयर फोल्डर है तुम्हारे नेटवर्क में, उस नेटवर्क की रीचेबिलिटी होनी चाहिए हर सिस्टम तक, जो भी उस लोकल एनवायरनमेंट में है, या फिर अगर कहीं दूसरी जगह पे है तो उसकी तुम्हारी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। अगर ब्रांच ऑफिस है तो साइड टू साइड कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पॉलिसी तुम्हारी बनी रहनी चाहिए। ये देखो, फायरवॉल इसका बंद किया गया था, ये फायरवॉल बंद आ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम बंद किया था ना हम लोगों ने। अभी मैं इसको ऑन भी कर दूंगा तो ये ऑन वाला भी चल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पॉलिसी सारी लगेंगी, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, पोस्ट होने में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ना एक ड्राइव बना के दे देगा तुम्हें। जैसे यहाँ क्लिक करोगे ना, तो यहीं पे एक ड्राइव बना के दे देगा नया, जैसे अभी मैंने एक डिलीट किया था, हटाया था, वो वाला। ठीक है, तो जब तक ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो नेटवर्क ये मतलब ड्राइव समझ में आया कि कैसे क्या करना है। ये करना है कि जैसे कोई भी शेयर फोल्डर है, अपने को कुछ नहीं करना। जो हम मैनुअली काम करते थे आके नेटवर्क में, किसी भी रिमोट साइट पे कोई फोल्डर बना हुआ है, वो शेयर किया गया पूरे नेटवर्क में, तो उस फोल्डर में जो भी डालते चाहोगे वो अक्रॉस द सारे नेटवर्क में, सारे सिस्टम पे चल जाएगा। 400 सिस्टम चाह रहा हूँ मैं, तो 400 सिस्टम पे चल जाए वो। ठीक है, तो ऐसे इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इंडिविजुअल सिस्टम पे ना जा करके, मैं चाहता हूँ कि कैसे मैं बनाऊँ इसको उसके थ्रू, ये ईयूएम के थ्रू। ठीक है, ताकि सब पे एक साथ डिप्लॉय हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अब मैं दिखाता हूँ ये अभी तो बता दिया था। ठीक है, ये वाला कि हाँ मैप करना है, जो मैप नेटवर्क ड्राइव है, किस नाम से करना है, कौन सा फोल्डर करना है, अपने को कुछ भी नहीं ऐसा करना है, सीधे ओपन हो जाए। ठीक है, और यहाँ फिनिश कर दूंगा, यहाँ पे नेटवर्क ड्राइव ये लोकल ड्राइव की तरह बन के आ जाएगा। तो ऊपर है ये नीचे नेटवर्क लोकेशन वाला, उस पर क्लिक करोगे अपने आप ओपन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में अगर ले लेता है, इसको पहले पुश होने देते हैं। कुछ हुआ इस पे, अपडेट कर रहा है ये इन्वेंट्री स्कैनिंग। ठीक है, चलने देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये पॉलिसी एक बार चाह रहे हैं कि पुश हो जाए, अभी एग्जीक्यूशन इस पे हुआ ही नहीं है, येट टू अप्लाई हो गया ये। ठीक है, ये पता चल जाएगा यहाँ से आगे इस पे कि एग्जीक्यूट हो गया ना, अदरवाइज सक्सीडेड दिखाएगा, कोई एरर आना होगा, या एरर बता देगा कि एरर आ रहा है इस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, एक ड्राइव एफ नाम से मैंने बनाया है, और ये है रिसोर्स टू बी, जिसको मैप करना है। हाइड फ्रॉम एक्सप्लोरर, ये यहाँ एक्सप्लोरर वाला है, यहाँ से कोई हटाना है तो हाइड कर सकते हो, अगर रखना है, शो करना है, तो मैंने नो कर दिया। ठीक है, और इस पे कोई लेबल देना है, तो लेबल इसका टेस्ट हो गया। ठीक है, मैंने टेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब काम ठीक है।
जो डिप्लॉय इमिडिएटली का ऑप्शन देता है वहां तो तुम तुरंत कर लोगे। ठीक है, वहां तो जरूरत नहीं पड़ेगी रिस्टार्ट की, रिबूट की। या लॉग इन लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी लॉग ऑन, जब जब लॉग इन करते हो तब तक कर सकते हो। खैर बहरहाल मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ एक बार, और चेक करते हैं, फिर हम यहाँ आएंगे और देखेंगे क्या स्टेटस है इसका, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया, देखो ध्यान से रोशन, ये टाइम लिया लेकिन एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। टाइम लेता है पर ये लॉग हो जाएगा, ठीक है। आज कुछ एजेंट में भी कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि इसका ना 17 तारीख को मेंटेनेंस है, तो कुछ इश्यूज है मुझे लग रहा है इसमें। क्योंकि वैसे तुरंत ही एप्लीकेबल हो जाता है, वही आज थोड़ा टाइम ले रहा है ये। खैर कोई नहीं, हमें तो सीखना है। ठीक है, मैं लॉग इन करता हूँ, फिर वहाँ स्टेटस चेक करेंगे। यूजर एनवायरनमेंट मैंने वो क्या बनाया था, टेम्पा करके बनाया था कुछ। ऐसे किसी भी फाइल का बना सकते हो, उसका बना सकते हो कोई, जैसे जावा का ज्यादातर बनता है, पाइथन का बनता है। ठीक है, इजीली एक्सेस करने के लिए। अभी थोड़ा टाइम लेगा, और इसने एग्जीक्यूट इसको बता दिया है, तो जरा उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये लेवल मैंने टेस्ट नाम से लेवल दिया था, और ड्राइव का मैंने का नाम क्या दिया था, एफ दिया था। हम्म। ठीक है, आ गया ना, अपने आप मैप हो गया। मैप हम्म। हो गया ये। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको एक्सेस कर लो, जो भी इसके अंदर पड़ी होंगी चीजें, वो सारी चीजें तुम देख सकते हो, डेस्कटॉप के अंदर है। ये चूंकि सिस्टम पे, मैं होस्ट किसी और सिस्टम पे, जैसे इसमें अब 5-6 कंप्यूटर होते कनेक्ट होते, मैं किसी एक को शेयर करता और उससे इजीली एक्सेस कर लेता ना, तो ये बनने में थोड़ा आसान होता। मैंने इसी सिस्टम का इसलिए एग्जांपल लिया है क्योंकि इजीली एक्सेसिबल था। ठीक है, और मैं 4-5 कंप्यूटर अगर मैं इसमें वर्चुअल मशीन बनाता हूँ और आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, तब भी ये बन जाएगा, प्रॉपर काम करेगा, ठीक है।